हेलो फ्रेंड्स। जो पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस में बीएससी एमएससी लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पुस्तकालय अधिनियम। पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य पुस्तकालयों का संचालन करने वाली सत्ता के कार्य का नियंत्रण तथा कार्यों का प्रवाह इस प्रकार से करना है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय सेवा प्रभावपूर्ण और व्यापक रूप से कार्य कर सके। पुस्तकालय एक सेवा केंद्र है जिसका आधार प्रत्येकता सबके लिए पुस्तकालय सेवा है। पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालयों की स्थापना, विकास तथा व्यवस्था हेतु जिम्मेदार है। पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा सभी समस्याएं जो पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय हेतु संपत्ति का क्रय विक्रय आदि से संबंधित है का समाधान किया जाता है। 2 नवंबर 1789 में फ्रांस में पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। विश्व में पहला पुस्तकालय अधिनियम इंग्लैंड तथा वेल्स के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1850 में पास हुआ था। एशियाई देशों में सबसे पहले जापान में 1899 में पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। भारत में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम 1948 में मद्रास पुस्तकालय अधिनियम के नाम से पारित किया गया। पुस्तकालय अधिनियम की परिभाषा। पुस्तकालय अधिनियम की क्या परिभाषा है? पुस्तकालय अधिनियम से तात्पर्य राष्ट्रीय, प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर सक्षम सत्ता के द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानूनी मान्यता प्राप्त नियमों से हैं जिनका उद्देश्य पुस्तकालयों में संग्रहित सामग्री का उपयोग व उनकी सुरक्षा करना, पुस्तकालयों का विकास करना तथा पुस्तकालय सेवा को लगातार बनाए रखना है। यह पुस्तकालय अधिनियम की महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा के लिए जो अधिनियम किसी राष्ट्र की सक्षम सरकार द्वारा बनाया जाता है उसे पुस्तकालय कानून या पुस्तकालय अधिनियम कहते हैं। पुस्तकालय अधिनियम का महत्व। पुस्तकालय अधिनियम का महत्व क्यों है? राजनीतिक व प्रशासनिक की कल्पना के आधार पर होने वाले अव्यवस्थित विकास को रोकने तथा सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये पुस्तकालय अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में। पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय सेवा के आवश्यक तत्व, पुस्तकालय संरचना, पुस्तकालय व्यवस्था और पुस्तकालय वित्त तीनों को सुरक्षित रखना है। मतलब यह अधिनियम पुस्तकालय सेवा के आवश्यक तत्व क्या है? पुस्तकालय संरचना, पुस्तकालय व्यवस्था व पुस्तकालय वित्त तीनों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है। भारत में पुस्तकालय अधिनियम। भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम साहित्य प्रचार के लिए निधि की व्यवस्था करने के लिए मुंबई की प्रांतीय सरकार ने 1808 में साहित्य के प्रचार के लिए वित्त का प्रबंध किया था। इस धन को पुस्तकों हेतु उपलब्ध कराया गया था। यही
से पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, पुस्तकालय अधिनियम जो भारत में बनाए गए थे उसी क्रम में क्या दूसरा अधिनियम कौन सा बना था भारत में? प्रेस एवं पुस्तक पंजी के अधिनियम, जो भारतीय स्वतंत्रता से पहले 1867 में बनाया गया था। इस अधिनियम के लागू होने से भारतीय प्रशासक को पुस्तक की एक प्रति निःशुल्क रूप से सरकार को भेजने का प्रावधान था। इस अधिनियम के दो मुख्य बिंदु थे। पहला था भारतवर्ष में प्रकाशित समस्त पुस्तकों की सूची इंग्लैंड को उपलब्ध कराना। दूसरा था प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति इंग्लैंड के पाठकों को हेतु उपलब्ध कराना। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, बिंदु थे इस प्रेस एवं पुस्तकालय पंजी के अधिनियम के, जो अंग्रेजों ने बनाया था। इस अधिनियम विधानमंडल द्वारा 22 मार्च 1867 को पारित किया गया और 1 जुलाई 1867 को लागू किया गया। यह 22 मार्च 1867 को पारित हुआ था और 1 जुलाई 1867 को लागू हुआ था। प्रेस एंड पुस्तकालय पंजीयन अधिनियम 1867। इसके बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा अधिनियम बनाया, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902। भारत सरकार ने 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करते हुए इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 पास किया। 1902 में यह अधिनियम बन गया और इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया। किंतु इंपीरियल लाइब्रेरी को 1903 में जनता के लिए खोला गया था। चौथा अधिनियम बनाया गया आदर्श पुस्तकालय अधिनियम। 1930 में डॉ. रंगनाथन ने एक आदर्श पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार कर इसे ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में 30 दिसंबर 1930 को प्रस्तुत किया। उसके बाद आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय बिल बनाया गया 1942 में। फिर उसके बाद यूनियन लाइब्रेरी बिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1940 में बनाया गया। इसके बाद डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 बनाया गया। आज़ादी के पश्चात भारत सरकार ने 1954 में इस एक्ट को पारित किया, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को पुस्तक की एक प्रति निःशुल्क राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता को भेजनी होती थी। इसके अलावा निम्न पुस्तकालय को भी एक एक प्रति भेजने का निर्देश थे, जिनमें कौनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, जिसको हमने इसकी घोषणा 1982 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में संशोधन करके की गई थी। 1956 में इस एक्ट में एक संशोधन किया गया। संशोधन करके पत्रिकाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1963 बनाया गया। इस अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर एम सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसके बाद खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 बनाया। इस लाइब्रेरी की स्थापना पटना के एक प्रतिष्ठित एडवोकेट खान अब्दुल खुदाबख्श खान ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में की थी। भारत सरकार ने इसके महत्व को समझते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रतिष्ठान घोषित कर दिया तथा भारतीय संसद ने 1969
में एक एक्ट पारित किया। भारत के पुस्तकालय अधिनियम। अब भारत में सभी राज्यों ने अपने अपने पुस्तकालय अधिनियम अभी तक नहीं बनाए हैं। अभी तक 19 राज्यों ने ही पुस्तकालय अधिनियम पारित किए हैं। इसमें सबसे पहले मद्रास तमिलनाडु ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 में पारित किया, जिसको 1 अप्रैल 1960 को लागू किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1960 पारित किया। उसके बाद मैसूर कर्नाटक ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1965 में पारित किया। उसके बाद महाराष्ट्र ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967 पारित किया। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989 में पारित किया। उसके बाद छठे नंबर पे मणिपुर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1988 में पारित किया गया। सातवें नंबर पे केरल ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1989 में पारित किया। हरियाणा ने भी 1989 में ही सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया। मिजोरम और गोवा दोनों ने एक साथ 1993 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया। केरल हरियाणा ने 1989 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया और मिजोरम गोवा ने 1993 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया। गुजरात ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2001 में पारित किया। उड़ीसा ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2002 में पारित किया। उत्तराखंड ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2005 में पारित किया। राजस्थान ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 में पारित किया। उत्तर प्रदेश ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 में पारित किया। पांडुचेरी ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2007 में पारित किया। बिहार ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008 में पारित किया। छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2008 में पारित किया। अरुणाचल प्रदेश ने सबसे अंत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2009 में पारित किया। इसके बाद मध्य प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। अब इनमें से हम कुछ अधिनियम के बारे में डिटेल में यह विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रथम नंबर पर मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948। 22 जनवरी 1948 को मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी, किंतु यह 1 अप्रैल 1960 को लागू हुआ। इसमें प्रांतीय पुस्तकालय समिति का प्रावधान किया गया। सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशक का भी प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत निर्देशक की नियुक्ति हेतु अनुच्छेद 4 में निर्देशक के कार्य का भी उल्लेख किया गया है। निर्देशक का कार्य क्या है बताया गया है। केंद्रीय पुस्तकालय का प्रबंध करना, सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करना, पुस्तकालय के कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना तथा सरकारी सहायता प्राप्त पुस्तकालयों के सभी प्रकार के कार्यों का निरीक्षण तथा निर्देशन करना, ये सब सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशक के कार्य हैं। वित्त की व्यवस्था, जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसके लिए वित्त की व्यवस्था भी अधिनियम के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 12(1) के अंतर्गत पुस्तकालय व प्राधिकरण को संपत्ति कर अथवा भवन कर पर 6 पाई 3 पैसा प्रति रुपया वसूलने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार एकत्रित राशि के बराबर अंशदान सरकार देती थी। तो प्रथम बार मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में
पुस्तकालय कर लगाने का प्रावधान किया गया। वो 6 पाई या 3 पैसा प्रति रुपया था, जो संपत्ति कर के ऊपर लगाया गया। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1960 को लागू हुआ। इसे 1964 को और 1969 को संशोधित किया गया। इसमें राज्य पुस्तकालय समिति का प्रावधान किया गया है। वित्त की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में 4 पैसा प्रति रुपया की दर से पुस्तकालय उपकर लगाने का प्रावधान है। सरकार की स्वीकृति से इसे 8 पैसा प्रति रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। मैसूर कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। यह अधिनियम 22 अप्रैल 1965 को लागू हुआ। इसके अनुच्छेद 3 में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है तथा पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है। महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967। 1 मई 1968 को यह अधिनियम लागू किया गया। इसके अनुच्छेद 3 में राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन का प्रावधान है। इसमें पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं किया गया है। इस अधिनियम में पुस्तकालय परिषद तथा जिला पुस्तकालय समिति दोनों के अध्यक्ष और सचिव शिक्षा शास्त्री को बनाए गए हैं। इस महाराष्ट्र पुस्तकालय अधिनियम में 1967 में जो पारित किया गया था, उसमें जो पुस्तकालय परिषद और पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष और सचिव दोनों शिक्षा शास्त्री बनाए गए हैं। यह आश्चर्य की बात है, एक भी पद पुस्तकालय अध्यक्ष को नियुक्त नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 7 जनवरी 1989 को लागू हुआ, जिसमें राज्य पुस्तकालय परिषद के गठन का प्रावधान है। इसमें पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिनियम में प्रेस में रजिस्ट्रेशन और बुक एक्ट 1867 को संशोधित किया गया है, जिसके अंतर्गत पुस्तक की एक प्रति राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को भेजने का प्रावधान है। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 में यह अधिनियम लागू हुआ। यह 20 अप्रैल 2006 को राज्य विधान परिषद में पारित किया गया। 22 अप्रैल 2006 को लागू किया गया और 24 अप्रैल 2006 को राजस्थान गजट में प्रकाशित हुआ। इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालयों की उन्नति एवं विकास के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन करने और उसमें संबंधी विषयों के लिए प्रबंध करना है। इसका प्रारूप इस प्रकार है। जो राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है, उसका प्रारूप इस प्रकार है। इसमें अध्याय ए में क्या लिखा है? अधिनियम के प्रारूप में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों, पदों इत्यादि की परिभाषा दी गई है अध्याय 1 में। अध्याय 2 में इसमें राज्य पुस्तकालय परिषद का गठन किया प्रावधान है। अध्याय 3 में इसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्देशक के पद का प्रावधान है। अध्याय 4 में इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय पद्धति के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, प्रबंधन तथा पुस्तकालय सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है।
अध्याय 5 में इसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्त की व्यवस्था से संबंधित है। अध्याय 9 इसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय संगठनों को मान्यता प्रदान करने के संबंधित है। अध्याय 7 यह रिपोर्ट तथा विवरणियाँ प्रस्तुत करने से संबंधित है। अध्याय 8 यह अध्याय नियम विनिमय बनाने के प्रावधानों से संबंधित है। राज्य पुस्तकालय परिषद। इस अध्याय में राज्य पुस्तकालय परिषद के गठन का प्रावधान है। इसका नाम राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद होगा। इसमें पदेन सदस्य तथा नाम निर्देशित सदस्य दोनों प्रकार के सदस्य होंगे। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि का होगा। परिषद का मुख्यालय जयपुर में या उस स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करे। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालय समिति परिषद बनाई गई है। उसमें उसको शक्तियाँ और कुछ कार्य दिए गए हैं। वो इस प्रकार हैं। पुस्तकालयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्देश देना और समुदाय में पढ़ने की आदत विकसित करना। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रशासन और प्रगति की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, सुझाव देना तथा सिफारिश से करना है। पुस्तकालय सेवा में सुधार हेतु तथा आर्थिक संसाधन जुटाने हेतु सुझाव देना है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भाषा और पुस्तकालयों का विद्यमान निर्देशक ही सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्देशक होगा, जो सार्वजनिक पुस्तकालय संबंधी समस्त विषयों का पर्यवेक्षण करता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए वित्त की व्यवस्था। निर्देशक का दायित्व होगा कि वह सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशालय के लिए योजना और गैर योजना व्यय हेतु प्रतिवर्ष वार्षिक बजट तैयार करे। राज्य में पुस्तकालय उपकर लगाने का प्रावधान नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा क्या होती है, पहले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बौद्धिक संपदा कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बौद्धिक संपदा। मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है। उसके मस्तिष्क में तरह तरह के विचारों की उत्पत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य रचनाएं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कार होते रहते हैं। संक्षेप में बौद्धिक संपदा मानव मस्तिष्क द्वारा सृजित ऐसी संपदा है जो पुस्तकों, लेखों, भाषाओं, संगीत में रचनाओं, पेंटिंग, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन इत्यादि के रूप में संपूर्ण विश्व में बिखरी पड़ी है। बौद्धिक संपदा के प्रकार। बौद्धिक संपदा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कॉपीराइट संपदा और औद्योगिक संपदा। कॉपीराइट संपदा क्या होती है? कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म, संगीत इत्यादि कॉपीराइट संपदा में आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर से संग्रहित सूचनाएं को भी कॉपीराइट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। औद्योगिक संपदा। औद्योगिक संपदा में विभिन्न प्रकार के आविष्कार, ट्रेडमार्क, डिजाइन, संकेत चिन्ह आदि को सम्मिलित किया गया है। बौद्धिक संपदा की आवश्यकता। बौद्धिक संपदा अधिकार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी?
बौद्धिक संपदा किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके कठिन परिश्रम, चिंतन, मनन, सोच से उत्पन्न संपदा है। अतः यह ऐसी संपदा है जो सृजन कार्य को उसके द्वारा सृजित संपदा के संरक्षण को अधिकार प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा को संरक्षित रखने के लिए 20 मार्च 1983 में पेरिस में कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज आयोजित की गई। 6 दिसंबर 1986 को कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेचर एंड आर्टिस्ट वर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में बनाया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अनुसार यह एक्ट किसी लेखक या रचनाकार को उसकी रचना के लिए एक निश्चित समय हेतु कानूनी संरक्षण प्रदान करने वाला कानून है। भारत सरकार ने 1957 में कॉपीराइट कानून का पारित किया और यह कानून 21 जनवरी 1958 को लागू हुआ। कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन की परिधि भी इस कानून में निर्धारित की गई है। इस एक्ट के उल्लंघन की परिधि से बाहर रखा गया है। कुछ कार्य हैं जिनको इस एक्ट की उल्लंघन पद्धति के बाहर रखा गया है, जिसमें पहला कार्य यह है, किसी कृति का छायांकन यदि व्यक्तिगत उपयोग, शोध का आलोचना, विवेचना आदि हेतु किया जाता है तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। दूसरा है, इसमें शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया गया छायांकन भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तीसरा है, न्यायिक आवश्यकताओं के लिए किया गया छायांकन भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चौथा है, यदि छायांकन मूल कृति से संबंधित नहीं हो और उसकी फोटोकॉपी करने से कॉपीराइट अधिकार प्राप्त व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं हो तो भी वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। व्यक्तिगत मनोरंजन हेतु की गई कॉपीराइट, फोटोकॉपी आदि को भी इस कानून से बाहर रखा गया है। कॉपीराइट की अवधि, इस कानून के अनुसार कॉपीराइट की अवधि लेखक के संपूर्ण जीवन काल तक तथा उसकी मृत्यु के 60 वर्ष तक रहती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट में यह अवधि 70 वर्ष निर्धारित की गई है। अब कॉपीराइट जो एक्ट बनाया गया, इसमें तो कुछ छूट तो दे दी गई, किंतु इसमें कुछ दंड का प्रावधान भी किया गया। इसमें दंड का प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से या बिना लेखक की अनुमति प्राप्त किए इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो इसके लिए कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 3 वर्ष का कारावास और कम से कम 50,000 अधिक से अधिक 2 लाख रुपए का जुर्माना की सजा है। दूसरी बार यदि वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो कम से कम 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष तथा कम से कम 1 लाख और अधिक से अधिक 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम का पहला ड्राफ्ट 22 दिसंबर 2004 को संसद में पेश किया गया। यह बिल 15 जून 2005 को पारित हुआ तथा 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय नागरिक को केंद्र तथा राज्य सरकारों के रिकॉर्ड तक पहुंचने तथा उनका निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया।
इस अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने की अवधि भी निर्धारित की गई है। यदि सूचना PIO से मांगी गई है तो आवेदन प्राप्त की अवधि के 30 दिन में अंदर उपलब्ध कराना होगा। यदि सूचना APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांगी गई है तो आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना होगा। यदि सूचना सुरक्षा एजेंसी द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित है तो सूचना को 45 दिन के अंदर उपलब्ध कराना जाएगा। किंतु यदि सूचना मानव जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होगा। निश्चित समय में सूचना उपलब्ध न होने की स्थिति में इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान भी किया गया है। सूचना प्राप्ति के लिए 10 रुपये आवेदन फीस के रूप में देने होंगे, जबकि सूचना की कॉपी के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ देने होंगे। सूचना निरीक्षण फीस 5 रुपये प्रति घंटा होगी। इसके अलावा एक एक्ट और पारित किया गया है जिसको बोलते हैं सेंसरशिप एक्ट। सेंसरशिप एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जो सेंसर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन करना। इतिहास में बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जिसमें शासकों के सामने प्रजा को बात रखने से डर लगता था। सेंसरशिप क्या होता है? ब्रोज ने इसकी एक परिभाषा दी है कि सरकार निधि संस्थानों, समुदाय अथवा व्यक्ति द्वारा लोगों को पढ़ने, सुनने तथा देखने पर रोक लगाना ही सेंसरशिप है। मतलब सरकार के द्वारा निधि संस्थानों, समुदाय अथवा व्यक्ति को द्वारा लोगों को पढ़ने, सुनने और देखने पर रोक लगाना ही सेंसरशिप है। इसे लागू करने के निम्न कारण हैं: एक, देशद्रोह